द हॉट इशू के 29th एपिसोड में आप लोगों को वेलकम करता हूं। आज दो चीज़ों पे बात होगी। एक तो गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन का शेड्यूल अनाउंस हो गया है और वहाँ पे ये बताया गया है कि 18 अगस्त को इलेक्शन किए जाएंगे। मैं ये समझता हूँ कि ये जो इलेक्शन है ये इलेक्शन बंदूक की जो है ना नाली के खौफ में जो इलेक्शन होते हैं वो इलेक्शन नहीं होते और इन इलेक्शंस का बाइकाट करना चाहिए। पहली बात तो ये कि इन इलेक्शंस में आज़ादी पसंदों को या कौम परस्तों को हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी भी जमहूरी मुल्क में जो कौम परस्त हैं या अलहदगी पसंद हैं उनको इलेक्शंस में हिस्सा लेने से नहीं रोका जा सकता, ना रोकना चाहिए। अगर उनको रोकेंगे तो वो फिर एक नासूर बन जाते हैं सोसाइटी के लिए। तो इसलिए किसी भी चीज़ को अगर आप रोकेंगे तो वो एक नासूर की शक्ल इख्तियार कर जाती है। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि नंबर 1 तो जब तक तमाम सियासी कैदी रिहा नहीं किए जाते जो गिलगित बल्तिस्तान की जेलों में बंद हैं, तब तक इस इलेक्शन का बाइकाट किया जाए। जब तक CPAC के जो मुआहदे हैं उनको मकामी अखबारात में तफसील के साथ जब तक पब्लिश नहीं किया जाता उस वक्त तक जो है वो इलेक्शंस का बाइकाट किया जाए। और इसके अलावा जो गैर रियासती जमातें जो हैं, जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान की पार्टी नहीं है, वो पाकिस्तान की पार्टी है, तो वो गिलगित बल्तिस्तान में क्या कर रही है। इसी तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, ये पाकिस्तान की सियासी जमातें हैं। तो वाई आर दीज पोलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस दैट डू नॉट बिलोंग टू गिलगित बल्तिस्तान, वाई आर दे कंपीटिंग फॉर द assembly elections? Why are they competing for grabbing the power of legislation in गिलगित बल्तिस्तान? वैसे तो पावर नहीं है, लेकिन कहने का मकसद ये है कि आप फिर असम्बली पे भी कब्जा करना चाहते हैं। पाकिस्तानी जो है वो इलाके पाकिस्तान वाली पार्टियों का कब्जा कराना चाहते हैं। तो इसलिए इन इलेक्शंस में जो हिस्सा लेता है वो इलाके पाकिस्तान के कॉन्सेप्ट को कबूल करेगा तो वो हिस्सा लेगा, वरना हिस्सा नहीं ले सकता। तो इसलिए गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस का बाइकाट जो है वो किया जाए और इसके साथ साथ इसको जोड़ा जाए चाइनीज़ मसनूआत के बाइकाट से। चाइना जो है वो हमें कर्जे दे दे के हम लोगों को फंसा रहा है, वो पूरी दुनिया को फंसा रहा है। गिलगित बल्तिस्तान का कोई मुस्तकबिल नहीं है चाइना के साथ। हमारा एनवायरनमेंट तबाह हो रहा है, बादशाह दयामर डैम बन रहा है और बेशुमार ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनका हमें पता भी नहीं, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं हमें कुछ पता नहीं। चाइना को रोकने का तरीका, चाइना को चोट पहुंचाने का तरीका यही है कि गिलगित बल्तिस्तान में बाकायदा तौर पर बायकॉट चाइनीज़ प्रोडक्ट्स की एक मुहिम चलाई जाए और गिलगित बल्तिस्तान में रहने वाले लोग आज के बाद जब कोई चीज़ खरीदे तो मेक श्योर करें कि उसके पीछे मेड इन चाइना ना लिखा हो। आहिस्ता आहिस्ता जो है वो चाइना की जो प्रोडक्ट्स हैं वो उनकी तादाद कम होनी शुरू हो जाएगी और दूसरे ममालिक या हमारी अपनी जो प्रोडक्ट्स होती हैं उनकी तादाद में इजाफा होगा। हम टूथब्रश तक जो है वो चाइना का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसलिए इसको सीरियसली लें। अगर आपने चीनी साम्राज्य का मुकाबला करना है फ़िलहाल बग़ैर असलहे के, बग़ैर जंग के, तो इससे बेहतर तरीका चीन का मुकाबला करने का और कोई नहीं हो सकता कि आप चीनी मसनूआत का फौरी तौर पर जो है वो बाइकाट शुरू करें। आखिरी मुद्दे की तरफ आता हूँ, आखिरी जो इशू है आज का। देखें, आपने सुना होगा कि अपना सैयद अली शाह गिलानी साहब ने
बड़ी आसानी से एक दो दो पेजेस का लेटर लिख के और सोशल मीडिया के ज़रिए अली शाह जो है सैयद अली शाह गिलानी साहब, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया और उन्होंने कहा भाई मैं अब नहीं कर सकता है। तो मेरा उनके लिए कहने का एक ही जुमला है कि आप अब पतली गली से निकल रहे हैं, इतने बंदे मरवा के और इतना तबाही करके कश्मीर की और जन्नत को दोज़ख में तब्दील करके, तो आप समझते हैं कि आप ऐसी आसानी से चले जाएंगे क्योंकि आप 90 साल के हैं। तो मैं आपको याद दिला दूं कि बेशुमार ऐसे लोग बाद में पकड़े भी गए जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिटलर की नाजी पार्टी से ताल्लुक़ रखते थे। उनकी उम्र भी 90 साल थी, बल्कि उससे भी ज़्यादा थी। लेकिन जब वो छुपे हुए थे उनको फिर पकड़ा गया, पकड़ के उनको लाया गया, उन पे मुकदमे चले, उनको सजाए मौतें भी हुई और उनको उम्र कैदें भी हुई और उनके आखिरी अय्याम जो है वो जेल में गुजरे। तो सैयद अली शाह गिलानी साहब जो है ये हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से इन्होंने इस्तीफ़े का ऐलान दे दिया है और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को उन्होंने 17 साल तक हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की क़यादत की। ये भी वो नहीं कह सकते कि जी मुझे पता नहीं था तो मैंने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की क़यादत की, तो 17 साल बाद मुझे पता चला कि ये ठीक नहीं है तो मैंने छोड़ दी। समझे ना? 34 साल हो गए आपको जनाब गिलानी साहब, 34 ईयर्स। 34 साल से आप कश्मीर के अंदर कम्युनलिज्म, जिनाइज्म और फिरका वरायत या फिरका बंदी की सियासत कर रहे हैं। आपने तो कभी जोड़ने की आपने तो कभी नहीं कहा कि भाई पंडितों का हम दिफा करेंगे। वोट लेने के लिए आपने पंडितों के जरूर आप गए थे और जब आप जीते थे इलेक्शन में ख्याल 23 के 28 वोटों से हैं, तो वो याद करें ना, वो पंडितों के ही वोट थे जो आपको पड़े थे, क्योंकि पंडित उस वक्त इस गलतफहमी में थे कि आप इंतहाई शरीफ आदमी हैं। तो जनाब आप बच नहीं सकते किसी कीमत पे। आप एक राक्षस हैं, आप मुसलमान भी नहीं हैं, आप एक शैतान हैं। और शैतान कभी भी दो सींगों के साथ नहीं आता। शैतान आप जैसे ही भोली भाली सूरत, दाढ़ी बारिश, ऐसे शैतान अपना रूप धार के भी आ जाता होता है। समझे कि नहीं? तो आप हमारे कश्मीरियों के लिए शैतान हैं। फिर आपने 1986 में याद करें, आपने यूनाइटेड फ्रंट बना के 1986 में आपने ये खिलवाड़ शुरू किया है ना। तो 1986 में आप बच्चे तो नहीं थे, अच्छे खासे मैच्योर थे, यानी कि 50s में थे। तो आपको काफ़ी 50s में तो इंसान को काफ़ी मैच्योरिटी आ जाती है, आप इससे बच नहीं सकते। 2003 में आपने ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से अलहदगी इख्तियार करके तो आपने अपनी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस बनाई। तो कहने का मकसद ये है कि मैं समझता हूँ कि गिलानी साहब जो है ना, इनको जेल में भेजना चाहिए और इनके ऊपर जो है क्राइम्स अगेंस्ट पीस और क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, ये कम से कम ये दो इनके ऊपर जो है ना मुकदमे बनते हैं। क्राइम अगेंस्ट पीस जो है कि बार बार इन्होंने मुजाहरे करवा के, जुलूस निकलवा के वहाँ पे कश्मीर का जो अमन था उसको तहबाला किया, उसको तबाह व बर्बाद किया। और क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, सबसे बड़ा क्राइम वो ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन बनाना चाहिए और उसमें इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए कि कौन कौन सा शख्स शामिल था। कश्मीरी पंडितों के जो एक्सोडस हुआ, जो कत्लेआम हुआ, जो ज्यादतियां हुई उनके साथ, उसमें कौन कौन जिम्मेवार था, उनके ऊपर बाकायदा मुकदमात चलाए जाएं। उन मसाजिद के मौलवियों को गिरफ्तार किया जाए जिनकी मसाजिद के लाउड स्पीकरों से पंडितों को कश्मीर छोड़ देने के धमकियां दी गईं, जहां से ये ऐलानात किए गए कि तुम अपनी औरतें छोड़ जाओ और मर्द सारे यहाँ से निकल जाओ। ये जाहिर है ये कोई मजहबी लोग नहीं होंगे, ये टेररिस्ट लोग ही हैं जिन्होंने मस्जिदों का नाजायज इस्तेमाल किया। तो इसलिए हम छोड़ेंगे नहीं। अगर आप ये समझते हैं कि आपको छोड़ दिया जाएगा
और दूसरी जो सियासी नाम नेहाद पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड पॉलिटिकल पार्टीज काम कर रही हैं कश्मीर में, आप लोगों को हम छोड़ देंगे, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि आपने कश्मीर की वादी के लोगों की ज़िंदगी भी ये जीरन की, और आपने POK यानी आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की ज़िंदगी भी अजीरन की। आपने हमें भी जो है वो पाकिस्तानी फ़ौज और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और जिना के दो कौमी नज़रिए के अंदर आपने पुश किया, हमें फंसाया उसमें, और हमारे ऊपर एक जाबराना पाकिस्तान आर्मी जो है वो मुसल्लत रही आपकी वजह से। तो आपको हम छोड़ेंगे नहीं, आप भाग नहीं सकते। इसलिए मैं समझता हूँ कि सैयद अली शाह गिलानी को हाउस अरेस्ट नहीं, जेल भेजा जाए और मुकदमा चलाया जाए क्राइम्स अगेंस्ट पीस और क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। आज का शो यहीं ख़त्म करते हैं, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।